हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी आज की कहानी है कद। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। मेरा नाम आमना है। मेरी लंबाई सिर्फ 5 इंच है। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन कद छोटा होने के कारण मेरी शादी होने में बहुत दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण मेरे पापा बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मेरी शादी के लिए एक रिश्ता आया। उन्होंने मुझे देखा और दोनों परिवारों में बातचीत के बाद रिश्ता तय हो गया। लड़का इंजीनियर था। रिश्ता तय होने के थोड़े समय बाद ही लड़के के पिताजी का फ़ोन हमारे घर पर आया। मेरे पापा ने फ़ोन रिसीव किया और उनका हालचाल लेते हुए फ़ोन करने का कारण पूछा। तब लड़के के पिताजी ने मेरे पापा से कहा कि आपकी बेटी का कद बहुत छोटा है, उसे ऊंचा करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। उनकी गोल गोल बातें मेरे पापा को कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, जी आप खुलकर कहिए, क्या कहना चाहते हैं? लड़के के पिताजी मुस्कुराकर बोले, देखिए भाई साहब, बात को घुमाना मुझे नहीं आता। सीधी सी बात है, हर माता पिता की इच्छा होती है कि ससुराल में बेटी को मान सम्मान मिले, तो आपको उसके लिए कुछ दान दहेज तो देना होगा। हमारी ज़्यादा डिमांड नहीं है, सिर्फ 25 लाख रुपए नगद और एक बढ़िया सी कार। बाकी जो आपको अपनी बेटी को देना हो, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं। मेरे पापा इतनी बड़ी डिमांड सुनकर बोले, देखिए भाई साहब, इतनी मेरी हैसियत नहीं, आप कुछ वाजिब रकम बोलिए। उन्होंने मेरे पापा से कहा, आपको शायद पता नहीं, अपने समाज में एक सरकारी इंजीनियर की कीमत क्या होती है। हमने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि आपकी बेटी सारी उम्र राज करेगी। तो क्या हमें उसकी शादी में कुछ पाने की उम्मीद करना गलत है? इसके लिए तो कई घरों से रिश्ते आ रहे थे। लोग 50 लाख रुपए नगद तक देने को तैयार थे, मगर हमें आपकी बेटी पसंद आ गई, इसलिए कम रुपए की डिमांड कर रहे हैं आपसे। इस पर मेरे पापा ने कहा, आपका बेटा इंजीनियर है तो मेरी बेटी भी आईएएस की तैयारी कर रही है। जल्दी वह भी सरकारी नौकरी की हकदार हो जाएगी। ऐसे में दोनों बराबर के हुए ना। फिर दहेज की बात कैसी? किस जमाने में जी रहे हैं भाई साहब? सरकारी नौकरी मिलना कोई हंसी खेल थोड़ी है। अगर मिल भी गई तो कोई क्लर्क की नौकरी मिलेगी। ऐसे में इंजीनियर और क्लर्क का क्या मुकाबला? यदि आप हमें मनचाहा दहेज देने को तैयार हैं तो फ़ोन लगा दीजिएगा। अभी हमें आज्ञा दीजिए। उस उनके फ़ोन के बाद मेरे पापा उदास होकर बैठे थे। तभी मैं उनके पास आई और बोली, पापा, आप आज तक मेरे छोटे कद के कारण बहुत परेशान हुए, मगर अब मुझे समझ आ गया कि मुझे अपना कद बढ़ाना ही होगा। मुझे सिर्फ 1 साल दे दीजिए। आपकी बेटी इतनी काबिल है कि उसके लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से आमना ने आखिर अपने लिए एक मुकाम हासिल कर ही लिया। आज आमना आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर कलेक्टर बन चुकी थी और वह इंजीनियर लड़का उसी के अंडर काम कर रहा था। आमना को वहाँ देखकर उसकी नज़रें शर्म से झुक गईं और आमना के कद के आगे उसका कद बौना नजर आ रहा था। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर लड़कियों की शादी की बात कई बार उनकी सुंदरता, कद, रंग रूप देखकर तय की जाती है, मगर हम यह क्यों भूल जाते हैं कि लड़कियां सौ पीस नहीं जिनका प्रदर्शन लड़के वालों के सामने किया जाए। आज समाज में लड़कियों को लेकर सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ कार्य कर रही हैं। इसी के साथ अपने आप को और समाज को आगे बढ़ा रही हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।